तो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड दैट भैया, हमें पता चल गया था कि जो एवरेज स्पीड होती है ना भैया, जो एवरेज स्पीड होती है वो इक्वल नहीं होती है उसका मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होता। ये लास्ट सेशन में हमें समझ में आ गया था। ठीक है भैया, अच्छी बात है। हमने क्या पढ़ा था भैया कि जो एवरेज स्पीड होती है ना भैया, जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है? वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भैया? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि भैया x2 - x1 अपॉन t2 - t1। यहाँ तक हमें सब ठीक था भैया। ये तो थी भैया एवरेज चीज। ठीक है भैया। उसके बाद हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? तो भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि अगर लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है ना भैया, एट वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। अच्छा, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है भैया? ये बात होगी। तो हमें पता था कि भैया देखो, अगर आपको डिस्टेंस दे दी जाए और आपसे स्पीड पूछी जाए ना, तो आप डिस्टेंस को, अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ना, जब तक डिस्टेंस कांस्टेंट है तब तक ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। ये कब लगेंगे फॉर्मूले? जब तक कांस्टेंट है आपकी डिस्टेंस। ठीक है ना, लिख दीजिए भैया, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है भैया, लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस वेरिएबल हो जाए ना, टाइम के साथ डिपेंड होने, डिस्टेंस जो है वो फंक्शन हो जाए किसका? टाइम का। अगर डिस्टेंस फंक्शन हो जाए टाइम का और हमसे कहें स्पीड निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? फिर भैया हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करके हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब ये तो आगे डिस्टेंस है, लेकिन अगर आपको मैं स्पीड दे दूं, ठीक है जी, तो भैया देखो, ये तो हो गया। फिर अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आपने कहा कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो होती है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला कब तक लगता है? जब तक आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ना। जब तक आपकी स्पीड कांस्टेंट है तब तक ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड फंक्शन हो जाए टाइम का, और आपसे बोल दिया जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल निकालिए, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे भैया। फिर जो dx है dt इधर आ जाएगा, तो dx आ जाएगा इंटीग्रल वी डी टी। ठीक है भैया, तो ये बात हो गई कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक। भैया आपने T1 टाइम से T2 टाइम तक जिस वेलोसिटी से ट्रेवल किया उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सब क्लियर है। अब फिर हमने साथ ही में क्या पढ़ा था भैया? हमने साथ ही में पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। हमने पढ़ा था व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भैया, तो यहाँ तक सब ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? S2 - S1, है ना। ये क्या है? ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। या फिर आप इसको लिख देंगे T2 - T1, या आप फाइनल पोजीशन वेक्टर को आर फाइनल, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को आपने आर से रिप्रेजेंट किया था ना, माइनस आर इनिशियल भी कर सकते, तब भी सेम ही बात लिख रहा हूँ मैं। तो T2 - T1, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बट ये फॉर्मूले केवल तब तक वैलिड है जब तक कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट है। जब तक कि आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अरे भैया क्या हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन हो जाए टाइम का, तो
अगर डिस्प्लेसमेंट आपका फंक्शन हो जाए टाइम का, तब क्या हो? तो भैया हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और क्या, हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो कोई भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हो जाए टाइम का, उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा भैया, अब ये तो था अगर वेलोसिटी चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो कैसे निकालेंगे? तो भैया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सीधा सीधा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन कब तक? जब तक कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब तक कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तब तक ही चलेगा। और भैया अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो फंक्शन हो जाए टाइम का, तब आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा तो मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा वेलोसिटी को। कब? जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन हो जाए टाइम का। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये भैया हमने लास्ट क्लास में ना अच्छे से समझ लिया था, कोई दिक्कत हमें है ही। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। नहीं नहीं, बहुत इजी तो है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इंटीग्रेशन वाले के कौन से फॉर्मूले हैं? जो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे होता है? हाँ, ये बिल्कुल इसी की तरह तो है भाई। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होता है? डीएक्स अपॉन dt। तो कैसे आएगा डीएक्स वीडीटी? डीएक्स कैसे आएगा वीडीटी? डीएक्स कैसे आएगा वीडीटी? ठीक है ना? बस, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पे इंटीग्रेट होता है। वहां पे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए प्लीज। तो भैया आपको पता है इतनी बात हमें समझ में आ गई थी। अब आपको पता है भैया एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने कहा भैया एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे, एवरेज क्या है भैया? एक्सेलरेशन भी एवरेज होता है क्या कुछ? वो होता है, हो भी सकता है, तो क्या ही दिक्कत है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके भैया। तो भैया चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भैया। और डेल्टा वी का मतलब आपको पता ही है, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अब आपको पता है भैया ये तब तक ही है जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट, तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी फंक्शन हो जाएगी टाइम का, तब क्या करोगे? तो मैंने कहा तब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल दूंगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि भैया पता है
आप जब वेलोसिटी फंक्शन होती है टाइम का, तब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही क्यों निकालते हो? क्योंकि हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बदल जाएगा ना, क्योंकि वो फंक्शन है टाइम का। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बदलेगा। तो मैं किसी इंस्टेंट पे ही एक्सेलरेशन को निकाल सकता हूँ, एक पीरियड में नहीं निकाल पाऊंगा, वो अलग अलग होगा हर बार। तो भैया वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एंड भैया यू नो व्हाट, ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी। ठीक है भैया, बहुत इजी था। आगे बताओ, ये कब है? जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि फंक्शन हो जाएगी टाइम का, व्हेन वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके। ओके। अब भैया आपको पता है कि डी बाई डी टी क्या होता है? डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन का फंक्शन है ना? ये फंक्शन है। तो भैया किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप? वेलोसिटी का कर रहे हो। ठीक है भैया। अब अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भैया, देखना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डी एस अपॉन डी टी। भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डी एस अपॉन डी टी। तो भैया क्या होगा फिर? आप वेलोसिटी की जगह रख दीजिए डी एस अपॉन डी टी, और उसका क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन। मतलब आप वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और उसको डबल टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी को एक बार यहाँ किया था, अब दूसरी बार कर, तो क्या आ जाएगा भैया? वहां आ जाएगा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। भैया यहाँ पे आपने किसको दो बार डिफरेंशिएट किया है? वेलोसिटी को या डिस्प्लेसमेंट? दो बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? डिस्प्लेसमेंट को। डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? डिस्प्लेसमेंट का। मतलब वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन दे देगा, और डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव भी क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। तो ये एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया भैया आपके पास। ठीक है भैया। अब देखो भैया एक बात और बताओ। क्या बताओ भैया? कि ये जो डीवी अपॉन डी टी था, ये जो डीवी अपॉन डी टी था, अगर आप इसको डीएक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिए और डीएक्स से ही डिवाइड कर दे, तो आपने कहा कि भैया एक बार इस डीएक्स को आप इधर ले आए, है ना, और dt को किधर ले जाए? इधर। dt आ जाए इधर, dx आ जाए इधर। तो भैया क्या हो जाएगा? dv के अपॉन में कौन आ जाएगा? dx आ जाएगा, और dx अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है भैया। अब बताओ भैया, dv अपॉन dx क्या होता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, लेकिन dx अपॉन dt क्या होता है? वो तो वेलोसिटी होता है, या स्पीड बोल दीजिए आप, अगर डिस्टेंस हुआ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx। तो एक फॉर्मूला ये भी लिख लीजिए भैया, इसका एक्सेलरेशन का। ये भी क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन ही दे रहा है। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ मल्टीप्लाई। जी जी। ठीक है, तो इतना भी नोट कर लीजिए भैया। भैया यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया। एक्सेलरेशन के दो तीन फॉर्मूले आ गए भैया। डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, या वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। तो ये बात हो गई भैया। अब हमें एक्सेलरेशन भी पता है, और बताओ क्या जानना चाहते हो? बस मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन यही चले, कर लीजिए नोट। तो भैया यहाँ तक तो हमारे हो गया सब क्लियर। ठीक है भैया। अब आगे बताओ। सपोज एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट 2t माइनस पी स्क्वायर कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेट, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो फंक्शन है टाइम का, है ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट भी, वो टाइम के साथ बदलता जा रहा है। तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या होगी भैया? जी। और इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी भैया? अब आप देख लीजिए डिफरेंशिएशन कहाँ करना है। आप एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछिए आपसे।
तो ये पता है क्या, जो एवरेज स्पीड होती है ना, तो एवरेज स्पीड होती है वो होती है भैया x2 - x1 अपॉन t2 - t। मतलब जब आप स्पीड की बात करते हो ना भैया, जब आप स्पीड की बात करते हो तो आपको कोऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। स्पीड कोऑर्डिनेट से कंट्रोल होती है, एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड तो एकदम निकल जाएगी डिफरेंशिएशन। तो भैया अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो वो क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, भैया वो हो जाएगा dx/dt। ठीक है भैया। और एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 2t - t²। ठीक है भैया। तो भैया जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो टू है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और d/dt ऑफ टी माइनस d/dt ऑफ t²। ठीक है ना भैया। और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि d/dx ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, वो होता है एन एक्स की पावर n - 1। तो अगर उस फॉर्मूले से देखेंगे भैया आप, अगर आप इस फॉर्मूले से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 1, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2t। तो ये हो जाएगा 2 - 2t। तो भैया आपने बोला एट t = 3 सेकेंड पर बताएं स्पीड क्या है, तो मैं कहूंगा t = 3 सेकेंड पे जो मेरे पार्टिकल की स्पीड थी वो थी 2 - 6, दैट इज माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। यानी कि भैया वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, वो लेफ्ट साइड में चल रहा था, और 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था एट t = 3 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो यहाँ पॉज हो गई। ठीक है भैया। अब एवरेज स्पीड का क्या करना है, तो भैया देखो t = 0 पे पार्टिकल कहाँ था, आपने कहा उसका कोऑर्डिनेट कैसे बदला, उसका कोऑर्डिनेट ऐसे बदल रहा है 2t - t²। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह, अगर आप t की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0। यानी कि भैया t = 0 पे पार्टिकल जो था वो 0, 0 पे था। ठीक है जी। ये था उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और t = 3 पे क्या था भैया, t = 3 पे, t = 3 पे जो पार्टिकल था भैया वो कहाँ आ गया, 6 - ठीक है भैया, ये आ गया -3। यानी कि t = 3 पे आप -3, 0 पे खड़े थे, और t = 0 पे आप 0, 0 पे खड़े थे। ठीक है भैया, ये बात है। अब भैया ये तो हो गया कि t = 3 सेकंड पे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड -4 मीटर पर सेकंड थी। t = 0 पे आपकी स्पीड क्या थी, तो आपने कभी स्पीड का डेरिवेशन जो है वो है 2 - 2t। एट t = 0 आपकी स्पीड क्या थी, +2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब भैया हो गई है गड़बड़। गड़बड़ कैसे हो गई भैया, गड़बड़ ऐसे हो गई है कि, गड़बड़ ये हो गई भैया कि ये t = 0 की सिचुएशन है, जब आप 0, 0 पे खड़े थे, और आपकी जो स्पीड थी वो इधर की साइड थी, +2 मीटर पर सेकंड। और t = 3 पे भैया जब आप -3, 0 पे खड़े हैं, तो आपकी स्पीड इस तरफ है, -4 मीटर पर सेकंड। और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है भैया जब आपका पार्टिकल जो है यहाँ से रोटेट किया, जब आपका पार्टिकल रोटेट करेगा तब यहाँ आएगा। ठीक है भैया। तो इस केस में क्या दिक्कत आ गई आप, इस केस में मुझे ये दिक्कत आ गई कि मेरे से पूछा था एवरेज स्पीड, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस केस में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, डिस्टेंस तो भैया इतनी ट्रेवल करी है, अगर आप इसको d1 बोल देंगे और इसको d2 बोल देंगे पूरी डिस्टेंस को, तो d1 + d2। तो भैया अब आपको यहाँ तक पता है ये 3 मीटर। ठीक है ना। आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भैया वेलोसिटी आई -4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे अगर आप इसको रख देते कि भैया, आपने कहा कि आपको क्या आया था स्पीड, एवरेज स्पीड क्या आया था, 3 मीटर पर सेकंड। वो गलत आया, क्योंकि आपने कहा कि भैया -3 पे खड़ा था, और x1 क्या है, 0, और t2 क्या है, 3।
-0 तो आपका कैसे आ गया फिर -3? तो माइनस बनाना चाहिए तो आपको -9 आता है, तो वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आपसे। कहाँ पे? यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कोऑर्डिनेट निकालने में। x2 जो है वो आपने t = 3 पे निकाला। जी। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया आपसे, कोई बात नहीं। तो आपका एवरेज स्पीड आ रहा था -1 मीटर पर सेकेंड, है ना? लेकिन भैया अगर यहाँ से आप डिस्टेंस देखो, तो देखो एक जगह पे आप मुड़े हो, और मुड़ने के मतलब पता है क्या भैया? जब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हो और आपको मुड़ना है, तो आपको रुकना पड़ेगा। मतलब अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो भैया और आपको मुड़ना है, तो आपको अपनी वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2D में होती है तो जैसे आर्मी मार्च करते करते मुड़ जाती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, अगर आप चल रहे हो और आपको मुड़ना है, तो आपको पहले वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी, फिर रोटेट होना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 होगी। अब हमें ये देखना है वेलोसिटी 0 कहाँ होगी। तो आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था 2 - 2t, तो मैंने वेलोसिटी को 0 कर दिया। उससे मुझे क्या मिल गया? उससे मुझे टाइम मिल गया कि t = 1 सेकेंड पे आप रुक गए थे। मतलब वहां पर आप मुड़ रहे हैं, तब t = 1 सेकेंड। भैया t = 1 सेकेंड पर मैं कहाँ खड़ा था? तो वो तो पोजिशन वेक्टर बता देगा आपको। तो भैया x = 2 × 1 - 1 स्क्वायर, मतलब 2 - 1 मतलब 1। मतलब आप 1, 0 पे खड़े। ठीक है भैया। अब देखिए, ए से बी तक आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? मैंने कहा 1 मीटर। और फिर बी से ए तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? मैंने कहा अगेन 1 मीटर। तो ए से बी, बी से ए, यहाँ तक आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2 मीटर। 2 मीटर डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल हो गई है। और ए से सी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 3 मीटर। तो 2 मीटर एंड 3 मीटर, टोटल 5 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी। तो अब आपने एवरेज स्पीड पूछी थी आपसे। आपसे क्या पूछी थी? एवरेज स्पीड। वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भैया। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल करी है? 5 मीटर। कैसे? कैसे 5 मीटर करी है? 1 मीटर एक चला, फिर 1 मीटर एक चला, फिर 3 मीटर एक चला, और टोटल टाइम कितना लगा था? 3 सेकेंड। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी सही एवरेज स्पीड है। और वो जो आई थी वो गलत थी। गलत क्यों थी? क्योंकि एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। और आपने जो लिए लिया था वो तो डिस्प्लेसमेंट ले लिया था। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो आपने इस डिस्प्लेसमेंट को पकड़ा और अपनी स्पीड कैलकुलेट कर। तो भैया अब हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल कहीं मुड़ भी रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल कहीं मुड़ भी रहा है? तो देखिए, जब भी वो आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा ना, तब आपको हमेशा ये चेक करना है कि क्या पार्टिकल कभी मुड़ा था। और वो कैसे पता चलेगा? आप वेलोसिटी को 0 रख के देखिए, क्या टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? अगर टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब पार्टिकल कहीं, जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा ना, तब ये पंगा आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से बात करता है, और डिस्टेंस बदल जाती है जब भी पार्टिकल मुड़ जाता है। डिस्प्लेसमेंट के साथ एवरेज वेलोसिटी के साथ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से डील करता है। ठीक है ना? वेलोसिटी के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा, तो t = 0 और t = 3 सेकेंड को तो आप डील करोगे ही करोगे। लेकिन बीच में वेलोसिटी को 0 रख के देखोगे कि क्या किसी जगह पे वेलोसिटी 0 हुई थी। और अगर वेलोसिटी 0 हुई थी, तो आप वहां पे अपने कोऑर्डिनेट देखिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट। और इंस्टेंटेनियस स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा था? कि आपका पार्टिकल जो t = 3 सेकेंड पे है, वो लेफ्ट साइड 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और ये +2 क्या बता रहा था? कि t = 0 पे आपका पार्टिकल राइट साइड 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो ये एवरेज स्पीड नहीं है, ये क्या है? ये आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। क्या कह रही है? तो यहाँ पे एक नोट कर दीजिए कि जब भी एवरेज स्पीड निकाले, तो हमेशा चेक करें कि क्या कभी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो नोट जरूर कर दीजिए। यहाँ पर हमें नोट करना है। हमें क्या नोट करना है? वृद्धि
हमसे जब भी हमसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, जब भी हमसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, तब हम स्पीड वाले एक्सप्रेशन को तब हम स्पीड वाले एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रखकर, जीरो के इक्वल रखकर चेक जरूर करेंगे, चेक जरूर करेंगे कि कहीं किसी मोमेंट पर, कहीं किसी मोमेंट पर, कहीं किसी कहीं बीच में, किसी मोमेंट पर पार्टिकल की स्पीड जीरो तो नहीं है, मतलब पार्टिकल ने बीच में कहीं अपना रास्ता पलटा तो नहीं है, रास्ता पलटने पर, रास्ता पलट लेने पर उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन में, या ये कहें कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, पार्टिकल जब भी अपना रास्ता पलटता है, रास्ता पलटता है, तो इस जगह, जिस जगह पार्टिकल अपना रास्ता पलटता है, उस जगह उसकी स्पीड जरूर से जीरो होती है, बट टू डायमेंशनल मोशन में
बट टू डायमेंशनल मोशन में या मोशन इन अ प्लेन में पार्टिकल बिना अपनी स्पीड को जीरो किए हुए भी अपनी स्पीड को जीरो किए हुए भी अपना रास्ता पलट सकते, अपना रास्ता पलट सकते, जो हम आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करें, आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन कीजिए। एक पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करता है, कैसे? कुछ इस तरीके से। तो इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए इस पार्टिकल की? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो याद रखिए, जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो तो वो तो dx/dt हो जाएगा, लेकिन एवरेज स्पीड जो होती है वो कोऑर्डिनेट से डील करती है। तो t=0 और t=t2 पे आपको डील करना है, और बीच में चेक करना है कि क्या कहीं पर उसकी स्पीड जीरो तो नहीं हुई थी। कैसे चेक करेंगे? वेलोसिटी को जीरो के इक्वल रखेंगे, टाइम मिल जाएगा। तो एट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए इसके मोशन को डिस्कस कीजिए। तो फिर मैं इसके मोशन को 4 सेकेंड तक अब डिस्कस करूँ। मजा नहीं आया ना मुझे, मैं तो फंस गया था, अरे आप निकल गए। That's all। तो भैया देखो, हमसे कहा था एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो दुनिया का सबसे आसान काम है कि भैया वो होता है dx/dt। ठीक है भैया, ठीक है। तो d/dt ऑफ 2t² प्लस टी प्लस 1। अब भैया देखो, कांस्टेंट है 2, वो बाहर आ गया, और d/dt किसके पास चला गया? t² के पास। ठीक है। और d/dt किसके पास चला गया? t के पास। और d/dt किसके पास चला गया? 1 के पास। और भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2t। और भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। और इसका क्या हो गया? 0। तो ये हो गया 40 + 1। तो ये आपके पास स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया, जो कि फंक्शन है टाइम का। ये जो स्पीड का एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन किसका है? टाइम का। ठीक है भैया। अब आपसे बोला एट t = 4 सेकेंड। तो आपने कहा ठीक है भैया, इसमें आप टाइम 4 सेकेंड रख दीजिए। ठीक है भैया। तो 16 + 1, इट इज 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, यहाँ तक सब ठीक। अब आपसे पूछा है, आप मुझे पार्टिकल की एवरेज स्पीड बताइए। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड चाहिए, तो फिर आप मुझे t = 0 पे पार्टिकल का पोजिशन बताइए, कहाँ से चलना शुरू किया। तो आपने कहा x = 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 1। मतलब कि t = 0 पे पार्टिकल 1, 0 से चल रहा है। t = 0 पे पार्टिकल कहाँ से चल रहा था? 1, 0 से चलना शुरू करता है। और उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी?
आपने का स्पीड का एक्सप्रेशन ये आया ना 40+1, स्पीड का एक्सप्रेशन ये आया था 40+1। तो 40+1, तो आपने का 4 × 0 + 1, तो उस टाइम उसकी स्पीड थी +1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, इतना तो इजी है भैया, 1 मीटर पर सेकेंड कैसे चल रहा है, और T = 4 सेकेंड, फिर प्लस से ही चल रहा है, मतलब उसने कभी अपना रास्ता बदला होता, तो T = 4 सेकेंड में उसका पोजिशन वेक्टर बदल गया, वेलोसिटी वेक्टर बदल गया होता, लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से चलते हैं। T = 4 सेकेंड पे पार्टिकल की लोकेशन क्या थी आपने कहा? ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। 2 × 16 + 4 + 1, 32 + 4 + 1, इट इज 37। तो आप 37,0 पर आ गए थे। बड़ी भयानक तेजी से चल रहे हो। तो भैया मेरी मर्जी, मेरी स्पीड, हम धीरे चलने वाले हैं। तो ये आ गया 17 मीटर पर सेकेंड। अब आपने एक नोट लिखाया था भैया कि जब भी एवरेज स्पीड पूछे ना, तो हमेशा चेक करो कि क्या कभी उसकी वेलोसिटी जीरो हुई थी, स्पीड जीरो हुई थी, तो वो कैसे चेक करते हैं? उसके लिए भैया ये जो स्पीड का एक्सप्रेशन था ना, 4t+1, इसको आप जीरो के इक्वल रख दीजिए स्पीड को, क्योंकि जहां भी पार्टिकल रुकता है, जहां भी पलटता है, वहां पे उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। तो भैया टाइम आ गया -1/4 सेकेंड। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भैया। इसका मतलब कि T = 4 सेकेंड तक पार्टिकल ने कभी भी, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसकी स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा टाइम कभी आएगा ही नहीं जब उसकी स्पीड जीरो। इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड कभी जीरो नहीं, मतलब पार्टिकल ने कभी पलटी नहीं मारी। इसका मतलब पार्टिकल कभी पलटा नहीं, मतलब कि जितना उसका डिस्टेंस उतना उसका डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब तक वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन से, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। मतलब कि भैया अब आपको क्या चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भैया 0 पे आप 1 पे थे, 4 पे आप 37 पे थे, कितना चल गया? 37 - 1, 37 मीटर पे थे, और 1 मीटर से चलना शुरू किया, और टाइम कितना लगा था? 4 सेकेंड। तो भैया 9 मीटर पर सेकेंड वॉज योर एवरेज स्पीड। ओके भैया, प्लीज नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किसी पार्टिकल की पोजीशन जो है, वो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है जी। और 5 सेकंड के अंदर उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएं। तो किसी पार्टिकल की पोजीशन जो है, वो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है, और 5 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। ठीक है, ट्राई प्लीज। हाँ जी, तो हमसे कहा 5 सेकंड में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए, तो फिर से भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना तो सबसे आसान काम है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। गुड। हाँ, आप सॉल्व कीजिए। तो भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड dx/dt होती है ना, और एक्स क्या है? एक्स है t² -60 + 4। अब भैया इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगा 2t - 6। ठीक है भैया, तो आपकी स्पीड भी वेरी कर रही है टाइम के साथ कुछ इस तरीके से। ठीक है भैया, अब आपने कहा कि एट T = 5 सेकंड की बात कीजिए, तो मैंने कहा बहुत ईजी है भैया, टाइम को यहाँ 5 सेकंड रख दो। तो भैया इस इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड थी, वो थी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, यहाँ तक सब सही है, यहाँ तक सब सही है। अब आपने कहा कि एवरेज स्पीड बताइए। तो भैया जो एवरेज स्पीड होती है ना, उसके लिए जो एवरेज स्पीड होती है ना भैया, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर हमें ये पता करना है भैया कि टाइम तो मुझे पता ही है 5 सेकंड में, लेकिन मुझे ये पता करना है कि मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आपने कहा T = 0 पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पे टाइम को जीरो रखो। आपने कहा 0 का स्क्वायर
-6 × 0 + 4। आपने कहा भैया 4 मीटर। तो t = 0 पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट था 4,0, जहां से आपने चलना शुरू किया। उसके बाद कहाँ तक जाना भैया आपको, मैंने कहा 5 सेकंड। तो भैया 5 सेकंड पे आपका कोऑर्डिनेट क्या था, आपने कहा 5 का स्क्वायर -6 × 5 + 4। तो भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, -6 × 5 = 30 + 4। तो भैया 29 - 30 = -1। भैया देखो हो गई ना गड़बड़। देखो -1,0 +4,0 से -1,0 पे आयो, क्या गड़बड़ होगी क्या पता, मैं ऐसे ही चलो। अच्छा चेक करना जरा, क्या चेक करना है कि t = 0 पे आपकी स्पीड क्या थी। तो भैया स्पीड का एक्सप्रेशन दे तो रखा है, क्या दे रखा है, ये आया तो था 2t - 6। 2t - 6। तो स्पीड के इस एक्सप्रेशन से और टाइम का एक्सप्रेशन क्या था, वो था t² -60 + 4। ये पोजीशन का एक्सप्रेशन था आपके पास, ये स्पीड का एक्सप्रेशन था। तो अगर आपको t = 0 पे अपनी स्पीड चेक करनी है, तो यहाँ पे टाइम 0 रख दो, तो वही -6 मीटर पर सेकेंड। मतलब उल्टा ही चल रहे थे भैया, तो क्या दिक्कत है। +4,0 से ऐसे ही तो चल रहे थे, ठीक है। और t = 5 सेकेंड पे, लो भैया पलट गया वेलोसिटी वेक्टर। अब बताओ, लो प्लस आ गई, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर पलट गया। और वेलोसिटी वेक्टर कब पलटता है, जब मैं पलट जाता हूँ। और मैं पलट जाता हूँ मतलब बीच में मैं कहीं पलटा हूँ, और वो तो चेक करना ही है ना भैया, क्योंकि आपने कहा था कि जब भी एवरेज स्पीड निकालो तो हमेशा चेक करो कि यार कभी बीच में वेलोसिटी 0 तो नहीं हो गई। तो वो कैसे पता चलेगी, वो कैसे पता चलेगी कि जो वेलोसिटी है उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें आप एक बार वेलोसिटी को 0 रखो, और देखो क्या टाइम क्या आ रहा है। तो आपने कहा टाइम आ गया मेरे पास 3 सेकेंड, मतलब t = 3 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी 0 हुई है। मतलब t = 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0, इसका मतलब क्या हुआ, आप पलटे हो। तो अब अगर आपको पता लग गया कि t = 3 सेकेंड पे आपने पलटी मारी है, तो t = 3 सेकेंड पे अपना कोऑर्डिनेट चेक करो। कोऑर्डिनेट कैसे चेक करेंगे, यहाँ से। ठीक है भैया, x = t का स्क्वायर -6 × 3 पे टाइम की जगह पर 3 लिख रहा हूँ, +4। तो ये हो गया 9 -18 + 4। तो भैया 9 + 4 कितना होता है, 13 -18। तो ये हो गया -5,0। तो -5,0 वो कोऑर्डिनेट था जहाँ पे आप पलटे हो। इसका मतलब आपका मोशन पता है कैसा हो गया, आपका मोशन जो है, ये क्या करा आपने, ये आपने चेक करा, इसका चेक करा। और स्पीड = 0, स्पीड कहीं पे 0 तो नहीं हुई, उसके लिए आपने चेक करा। ठीक है जी, ठीक। तो भैया आपका जो मोशन है वो कुछ इस तरीके का है कि t = 0 पे आप और 0 पे खड़े थे। यहाँ पर आप खड़े थे 4,0 पे। उसके बाद ये है -1,0 और ये है -5,0। तो यहाँ पर आप आए t = 5 सेकेंड पे, यहाँ पर आप थे t = 3 सेकेंड पे, और यहाँ पर थे आप t = 0 सेकेंड। ठीक है, तो आपको अपने ग्राफ में तीन चीजें बनानी है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और बीच में जहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0। तो इनिशियली पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी वेक्टर कैसा था, नेगेटिव था भैया, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप ऐसे जाना। ठीक है, और उसके बाद फाइनल आपका पोजिशन वेक्टर कैसे था, ऐसे था भैया, +4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चक्कर हो रहा है भैया, ये कैसे चक्कर हो रहा है भैया। तो भैया t = 3 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी 0 हुई है, इसका मतलब यहाँ रुके हो, मतलब पलट पलट तो आपको यहीं से जाना चाहिए था। तो ये फिर माइनस का नहीं आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए भैया। चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 6 × 18। आगे भैया बताना जरा, t = 0 पे आप +4,0 पे थे, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या था। अरे हाँ ठीक है, -6 मीटर पर सेकेंड इस तरफ था। अब t = 5 सेकेंड पे वो +4 हो गया। ठीक है, तो t = 5 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट क्या था, -1। t = 5 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट क्या था, हाँ ये मिस्टेक हुई थी। t = 5 सेकेंड पे आपका कोऑर्डिनेट ये था -1। ठीक है भैया, और t = 3 सेकेंड पे तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। है ना, ये देखो भैया, अब आया समझ आपको कुछ।
ये था आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये था। क्या स्पीड थी आपकी, कितनी स्पीड थी, 4 मीटर पर सेकेंड। और भैया यहाँ पे आप इससे आ रहे थे 6 मीटर पर सेकेंड से, नेगेटिव इससे क्योंकि डायरेक्शन ऐसे। और यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो गई थी, 0। ठीक है भैया, तो मतलब आपका मोशन कैसे था, आपका मोशन ऐसे था। ठीक है भैया, तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी और ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। ठीक है जी भैया, अब आपसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। और वो क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपसे पूछी है एवरेज स्पीड, वो क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा भैया, अब टोटल डिस्टेंस कैसे, भैया दोबारा समझाओ क्वेश्चन। कुछ नहीं भैया, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना बहुत आसान था, डिफरेंशिएट किया, टाइम रखा 5 सेकंड आगे। एवरेज स्पीड पूछा, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपने टी इक्वल टू 0 सेकंड से 5 सेकंड तक चला था ना, तो टी इक्वल टू 0 सेकंड पे अपना कोऑर्डिनेट देख लिया, और टी इक्वल टू 5 सेकंड पे अपना कोऑर्डिनेट देख लिया। फिर 0 सेकंड पे आपको अपनी स्पीड पता लगी, 5 सेकंड पे आपको अपनी स्पीड पता लगती है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। अब आपने चेक किया फॉर स्पीड इक्वल टू 0 कि किसी पॉइंट पे स्पीड 0 तो नहीं हुई, तो जो स्पीड का एक्सप्रेशन था उसको 0 रखा, वहां पे आपको टाइम मिल गया 3 सेकंड। 3 सेकंड पे आपकी स्पीड 0 हुई है, तो आपने 3 सेकंड पे अपना कोऑर्डिनेट चेक किया कि किस कोऑर्डिनेट पे हुई है, तो वो आया -5,0। मतलब -5,0 पे आपकी स्पीड 0 हुई। मतलब भैया टी इक्वल टू 0 सेकंड पे आप 4,0 से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड चलना शुरू करते हैं 6 मीटर पर सेकंड से। और अगले 3 सेकंड में जाके आपकी स्पीड 0 हो जाती है, और फिर आप अपना रास्ता पलट लेते हैं, और अब आपकी स्पीड +4 मीटर सेकंड हो जाती है इक्वल टू 5 सेकंड पे, जब आपका कोऑर्डिनेट है -1,0। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस कैसे आएगी। टोटल डिस्टेंस के लिए ये देखिए भैया, ये तो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है ये पूरा, तो +4 से -5 तक। तो भैया 4 से 0,0, 4 से 0,0 तक 4 मीटर हो गया, और उससे आगे 5 मीटर हो गया, 9 मीटर तो आप यहाँ आए थे। और उसके बाद कितना वापस लौटे, तो भैया -5 से -1, 4 मीटर वापस आए। 9 मीटर लेफ्ट साइड आए थे और 4 मीटर राइट साइड गए हो, टोटल कितना गए हो, तो टोटल डिस्टेंस आप गए हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप गए हो 4 + 5 + 4। ठीक है भैया, पहले तो आप 4,0 से 0,0 पे आए, फिर -5 गए 5 मीटर, उसके बाद आप -1 तक आने के लिए 4 मीटर और चलो। और आपका टाइम कितना लगा भैया, 5 सेकंड। तो भैया आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है इस केस में 13 मीटर, और टाइम लगा 5 सेकंड, तो आपकी स्पीड जो आएगी वो 13/5 मीटर पर सेकंड आएगी। अंडरस्टूड भैया, तो यहाँ पर ऐसे डील करना है। होपफुली आपको समझ आया होगा, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो भैया हम पहले 4 से 5 तक गए। जी, 4,0 से आप -5,0 तक गए, इस तरीके से कैसे गए आप। और आपका मोशन कुछ ऐसे था, ये था आपका मोशन। 5 से 1 पे है। फिर 5 से 1 पे आकर रुके, तो कितना हुआ, 5 से 1 तक कितना हुआ? 4 मीटर। 0 से 5, 5 मीटर। हाँ। और 0 से 1, 1 मीटर तो आप गए नहीं ना, आप यहाँ पर रुक गए। और ये ओरिजिन था आपका 0,0। ठीक है, समझ आ गया, तो नोट कर लीजिए प्लीज। ये ग्राफ बनाना भी इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कुछ सॉल्व नहीं होगा। बस यही है कि जो ऑफलाइन आता है वो ज्यादा मजे ले सकता है, और जो बाद में आता है ना उसको केवल फॉर्मूला बताते जाते हैं कि बेटा एवरेज स्पीड का ये होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये होता है, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन असली फीलिंग नहीं आती, और जिसके पास फीलिंग है वही क्वेश्चन कर पाता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्यूबिक में आपको डर तो नहीं लग रहा, भाई क्यूबिक में 2 बार, 2 रूट्स, तीन तीन होते हैं ना, 2 बार 0 होगी स्पीड। अब हम डील कर लेंगे भैया, टेंशन नहीं लेनी आपको। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो रखना। जब हम डिस्टेंस दे सकते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, वो तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। यार एक अच्छा क्वेश्चन करना था।
वो आज करेंगे, वो कल करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कल करेंगे। हाँ भैया। एवरेज स्पीड निकाल दिया आपने? यस। इतनी स्पीड निकाल दिया आपने? यस। अच्छे क्वेश्चन कल करेंगे। ये तो मजाक था।